relationship between Cartesian coordinate system, circular cylindrical coordinate system and spherical coordinate system। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्टेशियन एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल रो फाई जेड और स्फेरिकल आर थीटा फाई में रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्स वाई जेड पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड वो तो रिप्रेजेंट हो जाता है एक्स वाई जेड प्लेन से। अब हम जो है रो फाई जेड होता है सिलेंड्रिकल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे P, उसको हम कंसिडर करेंगे इन कार्टेशियन एक्स वाई जेड, इन सिलेंड्रिकल रो फाई जेड और इन स्फेरिकल आर थीटा फाई। ओके, तो आपको जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, P को एक्स वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो पॉइंट P को जब हमने एक्स वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट किया तो वहाँ से आपको पैरेललोग्राम बना। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है दैट इज कॉल्ड रो। तो यहाँ पे जो आपका ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो इंडिकेट किया गया है विच इंक्लूड एंगल फाई, वहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट होता है वो cos फाई के टर्म्स में होता है और जो y कंपोनेंट होता है वो sin फाई के टर्म्स में होता है। तो आपका जो x हो जाएगा दैट इज रो cos फाई, y इक्वल्स टू रो sin फाई। ओके, तो यहाँ पे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट किया था। अब बात आती है कि स्फेरिकल को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो स्फेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज r और जो थीटा एंगल है उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करिए। तो हमको ये मालूम है जो थीटा एंगल है वो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है। ओके, तो यहाँ पे हम पॉइंट P से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से लेके पॉइंट P पे, वो होगा पोजीशन वेक्टर P। और वो जो पोजीशन वेक्टर P है वो z डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल थीटा। तो इस केस में भी हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। नाउ उस पैरेललोग्राम का जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि थीटा इंक्लूडेड है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जो बेस है आपका जिससे फाई एंगल बन रहा है वो होगा कॉस टर्म और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो होगा साइन टर्म। तो यहाँ पे आपका ये जो z एक्सिस के अलॉन्ग है वो z कंपोनेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज r। तो हो जाएगा z इक्वल्स टू r cos थीटा और जो परपेंडिकुलर है वो साइन टर्म हो जाएगा, तो वो आपका है रो, क्योंकि हम पैरेललोग्राम में देख रहे हैं दैट इज रो। तो रो हो जाएगा r sin थीटा। तो ये वैल्यूज़ आपने रिप्रेजेंट कर दी ऑन एक्स वाई जेड प्लेन। तो यहीं से हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो रो है, रो की जो वैल्यू है इस ट्राइंगल से देखते हैं तो रो की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई की जो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x। और यहाँ पे जो r रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने रो निकाल ही लिया है, रो स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम रो स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू रख सकते हैं। तो जो आर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स रो अपॉन जेड, दैट इज tan इनवर्स रो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, नाउ अगर हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आप उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एंड फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स फाई अपॉन जेड। ओके, अगर आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर थीटा फाई और आपको एक्स वाई जेड निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे x। तो x का फॉर्मूला होता है रो कॉस फाई और रो इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू आप रो की इसमें पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरीके से y इक्वल्स टू रो साइन फाई, तो रो की जगह आपका आर साइन थीटा आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो यानी कि अगर आपकी कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन गिवन है तो आप उसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं या अगर स्फेरिकल में है कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट, अगर हमारे कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कंपोनेंट निकालने हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो पोजीशन वेक्टर ए है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। तो कोई भी पोजीशन वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं ए आर यूनिट वेक्टर आर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर थीटा प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर फाई। इस पोजीशन वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको जो कंपोनेंट्स है ए एक्स ए वाई और ए जेड उसको फाइंड कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए जो हमको पहले पता था वैसे ही करेंगे, यानी कि ए एक्स कंपोनेंट के लिए गिवन वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे गिवन वेक्टर ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड यूनिट वेक्टर एक्स, यानी ए एक्स निकालना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा गिवन वेक्टर ए अलॉन्ग यूनिट वेक्टर एक्स। सिमिलरली यूनिट वेक्टर वाई फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर वाई, और यूनिट जेड कंपोनेंट के लिए गिवन वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर जेड से। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमको फाइंड करना होता है। तो ये अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आपका फाइंड करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर थीटा डॉट यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर फाई डॉट यूनिट वेक्टर एक्स। ये हमको अभी पता नहीं है। इसी तरीके से y कंपोनेंट के लिए यूनिट वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर y, यूनिट वेक्टर थीटा डॉट यूनिट वेक्टर y, यूनिट वेक्टर फाई डॉट यूनिट वेक्टर y, और z के लिए z कंपोनेंट के लिए आपको फाइंड करना होगा यूनिट वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर z, यूनिट वेक्टर थीटा डॉट यूनिट वेक्टर z, यूनिट वेक्टर फाई डॉट यूनिट वेक्टर z। तो इसके लिए आपका फाइंड करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आप ये डायरेक्ट ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है। आपको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की यूनिट वेक्टर्स गिवन है तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की यूनिट वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर थीटा, यूनिट वेक्टर फाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट रो के जो आपके हैं वो है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई। सेकेंड रो कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। थर्ड रो माइनस साइन फाई कॉस फाई 0। सिमिलरली अगर आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स गिवन है तो यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू unit vectors of Cartesian coordinate system by using this matrix। ओके, तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप इसको सिंपल वे में याद रख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा एस थीटा या कॉस फाई सी फाई। तो इसको आपको लर्न करना है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो हमने देखा कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन में। उसके बाद हमने देखा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया या कार्टेशियन को स्फेरिकल में कन्वर्ट किया। तो यानी कि आपका कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल या कार्टेशियन से स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन अगर हमको स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सब फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। तो यानी कि अगर आपके कोऑर्डिनेट्स हैं रो फाई जेड तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं आर थीटा फाई में, या आर थीटा फाई गिवन है तो आपको रो फाई जेड फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वही फिगर यूज़ करेंगे। यहाँ पे रो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा
r sin थीटा, z की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और फाई इज इक्वल्स टू फाई सेम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कॉमन कोऑर्डिनेट है वो होता है फाई, इसलिए फाई इक्वल्स टू फाई रहेगा। सिमिलरली अगर आपको r निकालना है तो r का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रो बाई जेड एंड फाई इक्वल्स टू फाई। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है वो यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपकी कंपोनेंट्स हैं सिलेंड्रिकल के वो अगर गिवन है तो आप कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपकी ये मैट्रिक्स यूज़ होगी। इसके जो फर्स्ट रो के जो कंपोनेंट्स है वो हो जाएंगे साइन थीटा 0 कॉस थीटा, सेकेंड रो में हो जाएगा कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा एंड थर्ड रो हो जाएगी 0 1 0। यानी कि अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स गिवन है यू कैन फाइंड स्फेरिकल कंपोनेंट्स। अगर आपके पास स्फेरिकल कंपोनेंट्स गिवन है यू कैन फाइंड सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपकी मैट्रिक्स है उसके जो रोज हैं दैट कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि आपकी जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वाइस वर्सा, कार्टेशियन से स्फेरिकल हो रहा है एंड वाइस वर्सा। और यहाँ पे हमने देखा हम लोग सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द कोऑर्डिनेट्स in Cartesian, cylindrical and sphericals and the transformation between these